हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और हमने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। स्टार्टिंग के टॉपिक्स में हमने जो आवर एनवायरनमेंट होता है क्या, हमने ये डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं एंड इकोसिस्टम हमने डिस्कस किया था। इकोसिस्टम के कॉम्पोनेंट हमने डिस्कस किए थे। इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, फूड चेन हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशन कंट्रोल में होनी चाहिए और साथ के साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये फूड चेन के थ्रू नेचर परफॉर्म करती है। एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को खाता है, उससे जो लोअर लिविंग थिंग्स हैं या उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल, लोअर लिविंग थिंग्स मतलब जो ट्रॉफिक लेवल में जो नीचे हैं और जिनकी पॉपुलेशन के बढ़ने की जो फूड चेन में जो आपको निचले ट्रॉफिक लेवल्स पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनकी क्या होती है कि पॉपुलेशन के बढ़ने की रेट उनकी काफ़ी फास्ट होती है। तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है एंड दिस इज़ डन बाय द प्रीडेशन। जो हायर जो ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब कार्निवोर्स है वो इनका शिकार करते हैं, प्रेडेशन होती है और प्रेडेशंस में इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है और साथ के साथ फिर पूरे इकोसिस्टम में हर लिविंग थिंग की पॉपुलेशन एक कंट्रोल वे में रहती है। एक मतलब नेचर में एक आपको बैलेंस बना रहता है। तो दिस इज फूड चेन, हु ईट्स हूम। तो अब फूड चेन में जो भी बातें हमने डिस्कस की, फूड चेन के हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है हम ये देखते हैं। तो फूड चेन में फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, सिग्निफिकेंस या पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। ओके, तो देखिए फूड चेन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। पहली बात तो हमने ये देखी थी कि फूड चेन ऑलवेज ऑपरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कुछ भी जो फूड चेन होती है तो दिस इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अ फूड चेन ऑपरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, जैसे हमने देखा था कि जैसे आपको क्या है, प्लांट्स है, प्लांट्स को डियर खा रहा है, डियर को फिर लॉयन खा रहा है। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे इसमें राउंडेड शेप में नहीं होगी या ना ही ये मतलब बैक आएगी। तो दिस ऑलवेज ऑपरेट्स इन स्ट्रेट लाइन। देन हमने ये देखा था द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। किसी भी ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन का जो आपको ट्रॉफिक लेवल का जो नंबर है वो लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। मैक्सिमम ये 4 to 5 तक होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अनलिमिटेड ये नहीं हो सकती। फिर इसके बाद क्या है कि जो पॉपुलेशन साइज होती है, जैसे हमने यहाँ पे जो हमने फूड चेन लिया इसमें आपको 3 ट्रॉफिक लेवल है। वी हैव डिस्कस्ड ईच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जैसे इसमें आपको 3 ट्रॉफिक लेवल है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन। और ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा क्या होता है, ये किससे स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास इसमें 3 ट्रॉफिक लेवल है। तो फिर जैसे जैसे फूड चेन आगे की तरफ बढ़ती है तो पॉपुलेशन साइज जो है वो कम होती जाती है। तो द पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस with progressive ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे क्या होगी, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होती जाएगी। अब जैसे देखिए इसका मतलब क्या होगा, एक डियर है, जैसे इसमें आपको मतलब 3 ट्रॉफिक लेवल है, तो एक डियर अपने पूरे लाइफ टाइम में काफी सारे प्लांट को खाएगा। ओके, तो प्लांट का जो नंबर होगा या प्लांट का मास, इवन द मास ऑल्सो डिक्रीजेस। प्लांट का जो बायोमास होगा एज कंपेयर टू द डियर, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर एंड द नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर। अब एक लॉयन जो है, एक लॉयन अपने पूरे लाइफ टाइम में काफी सारे डियर को खाएगा, तो डियर का नंबर या डियर का बायोमास जो होगा वो लॉयन के कंपैरिजन में क्या होगा,
ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में हम आगे की तरफ जाते हैं तो पॉपुलेशन साइज क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। एंड इन दैट केस वी गेट अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इसको ऐसे प्लॉट करें तो हमें एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है एंड दिस इज कॉल्ड फूड पिरामिड। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए बेस इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय द, जो बेस होगा दैट इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स। जैसे यहाँ पे प्लांट्स हैं तो ऑब्वियसली इसी फूड चेन को हम प्लॉट करते हैं, प्लांट्स। अब प्लांट्स को मान लीजिए, प्लांट्स को खाने वाले आपको डियर है, तो डियर का नंबर क्या होगा और कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्लांट। अब डियर को खाने वाला लॉयन है तो लॉयन का जो नंबर होगा वो फिर और कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द डियर। तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, जैसे जैसे फूड चेन में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड फूड पिरामिड। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फूड पिरामिड। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर क्या होता है कि फूड चेन में, किसी भी जो फूड चेन में होती है, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। जैसे एक एनर्जी, जैसे प्लांट की एनर्जी, प्लांट को डियर ने खाया तो प्लांट की बॉडी में जो एनर्जी है ये किस में आ गई, डियर में आ गई। अब ये डियर से वापस प्लांट में नहीं जाएगी, डियर को लॉयन खा रहा है तो डियर की जो एनर्जी है वो आपको किस में आ गई, लॉयन में आ गई। अब लॉयन से ये वापस डियर में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं, देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। ठीक है, किसी भी फूड चेन में क्या होगा। अच्छा, ये हमें ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है कि पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल, एक मान लो होस्ट है। पैरासाइट्स किसको बोलते हैं, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड होस्ट। और होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर वो रहते हैं और फिर उससे वो अपना न्यूट्रिएंट, अपना फूड लेते हैं, यानी कि शेल्टर और फूड दोनों वो होस्ट से ले रहे हैं। इस केस में होस्ट के कंपैरिजन पे पैरासाइट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, एक मान लो मतलब कैटल्स है, कैटल्स के स्किन में कुछ एक्टोपैरासाइट, लाइस लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि उसका मतलब ब्लड सक करते हैं आगे। तो एक कैटल, एक गाय या भैंस की बॉडी में काफ़ी सारे इस तरह के इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि उसका मतलब ब्लड सक कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, कैटल से, और एंड किससे हो रहा है, मतलब पैरासाइट से। तो दो ही यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल हुए। और यहाँ पे क्या है कि ट्रॉफिक लेवल हम जब आगे जा रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होती है बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द पैरासिटिक फूड चेन। वैसे हमारे सिलेबस में केवल आपको ग्रेजिंग फूड चेन ही है तो हमें इसमें मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस विद प्रोग्रेसिव ट्रॉफिक लेवल एक्सेप्ट इन, यू कैन राइट एक्सेप्ट इन पैरासिटिक फूड चेन। तो ये सारी हमारे पास हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई फूड चेन की। एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हम और ले सकते हैं, जैसे वी कैन राइट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑपरेट एट more than one trophic level। एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे ऑपरेट कर सकता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आपको ट्रॉफिक लेवल है, हमारे पास एक ट्रॉफिक लेवल है, जैसे प्लांट है, ठीक है। प्लांट को डियर या प्लांट को मान लो रैबिट खा रहा है और रैबिट को खाने वाला स्नेक है, ठीक है। स्नेक को मान लो हॉक, स्नेक को खाने वाला हॉक हो गया। ठीक है, अब एक हम दूसरा फूड चेन लेते हैं, एक दूसरा फूड चेन हम लेते हैं। एक फूड चेन हमने लिया, हमारे पास प्लांट है, प्लांट को खाने वाला ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को हॉक। अब आप देखिए दोनों फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म हमने, ये कॉमन है दोनों में, स्नेक। यहाँ पे स्नेक कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है,
पहले फूड चेन में स्नेक जो है इट ऑपरेट्स एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, लेकिन यहाँ पे कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ गया, यहाँ पे ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। तो एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे ऑपरेट कर सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। अब देखिए फूड चेन की सिग्निफिकेंस क्या है, फूड चेन से हमें क्या क्या पता चलता है। सबसे पहली बात कि फूड चेन से हमें ये पता चलता है कि उसमें जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह के लिविंग कंपोनेंट्स उस पर्टिकुलर फूड चेन में हमारे पास हैं। दूसरी बात, हमें फूड चेन जो है, फूड चेन प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द फ्लो ऑफ फूड इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन के थ्रू ही एनर्जी और फूड जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर हो रही है। तो दूसरी सिग्निफिकेंस इसके पास ये हो गई। इसके अलावा वी नो दैट कि इकोसिस्टम का मतलब ही होता है कि एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो यहाँ पे फूड चेन हमें इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शंस अमंग द वेरियस पॉपुलेशन, अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम को समझने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को खा रहा है, दिस phenomena is called predation, and predation is also a type of interaction जिसमें एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को मतलब किल करके खा रहा है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रह रही है और उसकी फूड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल की जा रही है। तो सिग्निफिकेंस की हम बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। देखिए तो पहली बात तो पहली सिग्निफिकेंस तो हमारे पास ये हो गई कि ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। Okay, then provides a pathway for the transfer of food and energy in an ecosystem। ठीक है, उसके बाद इससे सिग्निफिकेंस क्या हो गई, इट हेल्प्स in understanding the interdependence and interaction among the organisms in an ecosystem। किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किस तरह के इंटरेक्शन है, किस तरह के इंटरडिपेंडेंस ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसको समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो दिस इज फूड चेन। अब देखिए फूड चेन के बाद दूसरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फूड वे। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को खाता है, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, बट देयर मस्ट बी सम ऑप्शंस ऑफ द फूड। हमारे पास फूड के डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपनी बात करें, अगर आपको रोज ही एक ही तरह का खाना रोज दिया जाए, ठीक है, मम्मी अगर रोज आपको कद्दू की सब्जी खिलाती है, वैसे भी कद्दू आप में से कईयों को मे भी पसंद नहीं होगा, तो अगर मान लो रोज अगर आपको कद्दू की सब्जी दी जाती है तो फिर क्या होगा, या कोई मान लो अगर आपको कद्दू नहीं पसंद है, आपको कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल काफ़ी पसंद है, मान लो अगर आपको आलू काफ़ी पसंद है और आपको रोज़ आलू की सब्जी खिलाई जाती है, आप काफ़ी खुश रहेंगे। बट कब तक, एक टाइम आएगा कि जो चीज़ आपको काफ़ी पसंद है आप फिर उससे भी ऊब जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारे साथ क्या होता है, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हमारे पास फूड में डिफरेंट ऑप्शंस है, हम डिफरेंट तरह की सब्जियां खा सकते हैं, हम डिफरेंट तरह की पल्सेस खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, पिज्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, और भी डिफरेंट जो कचरा टाइप जो चीज़ें हैं वो हम खा सकते हैं। ठीक है, मोमोज वगैरह ये सब चीज़ें हम मतलब बड़े आराम से हम मतलब खा सकते हैं। मतलब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस केवल ह्यूमन बींग्स के लिए अवेलेबल है, नेचर ने बाकी लिविंग थिंग के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल किए हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि कार्निवोर जो हैं वो हर्बीवोर्स को मतलब खाते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो कार्निवोर होगा
वो केवल एक पर्टिकुलर हर्बीवोर को ही खाता है, लॉयन डियर को खाता है या मान लो टाइगर डियर को खाता है। तो ये फिक्स नहीं है कि टाइगर जब खाएगा डियर को ही खाएगा। टाइगर अगर मान लो भूखा शिकार करने निकला, जरूरी नहीं है कि अगर उसको मतलब कि वो वेट करेगा कि भाई डियर आएगा तभी हम मतलब इस तरह का वो करेंगे, अदरवाइज फिर हम वेट करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर मान लो डियर नहीं मिला, खरगोश मिल गया, रैबिट मिल गया, तो नो प्रॉब्लम, वो लंच बाद में कर लेगा, ब्रेकफास्ट तो हो ही जाएगा ना। तो इस ढंग से क्या करते हैं, वो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक पर्टिकुलर फूड चेन में। अगर ऐसा नहीं हो तो भी फिर सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ऐसा रूल हो नेचर का कि टाइगर जब खाएगा डियर को ही खाएगा, अब सोचो डियर का नंबर तो तेजी से खत्म होगा और जो रैबिट्स इस तरह के जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं इनका नंबर इतनी तेजी से बढ़ेगा कि बाकियों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। रैबिट की जो पॉपुलेशन की रेट है वैसे भी बढ़ने की काफ़ी फास्ट होती है। एक रैबिट लगभग 3 महीने में सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसके बाद से लगभग हर महीने वो 7-8 बच्चे पैदा कर देते हैं। हर महीने नहीं, मतलब हर 2-3 महीने, 3 महीने पर लगभग 7-8 बच्चे पैदा कर देते हैं। एवरेज लाइफ अगर मान लो उनके लगभग 8 से 10 साल है और उनके सारे बच्चे मतलब जिंदा रहें, तो सोचो उनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेचर में डिफरेंट फैक्टर्स है कि जो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास होता क्या है कि काफ़ी सारे फूड के ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से काफ़ी सारे फूड चेन आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एंड देन दे फॉर्म अ फूड वेब। जब काफ़ी सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स हैं, पर्टिकुलरली द ऑर्गेनिजम्स ऑपरेटिंग एट हायर ट्रॉफिक लेवल, उनके पास फूड के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं और हर लिविंग थिंग की पॉपुलेशन एक कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो फूड वेब की बात करते हैं। फूड वेब क्या डेफिनेशन देंगे हम इसकी? अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स ऑपरेटिंग of food chains operating in an ecosystem which are interconnected at various trophic level so as to provide different feeding options. Options for organisms operating at higher trophic level. ओके, समझते हैं हम इसको, एक फिगर से हम समझते हैं हमारे पास क्या मतलब बना। एक मैं फूड चेन लेता हूं, हमारे पास प्लांट है, ठीक है, प्लांट को खाने वाला रैबिट है, रैबिट को खाने वाला जैकल है, जैकल को खाने वाला वुल्फ है, और वुल्फ को मान लो टाइगर या लॉयन खा रहा है। दिस इज द टॉप कंज्यूमर। एक हमारे पास फूड चेन हो गई जिसमें कि 5 ट्रॉफिक लेवल आपके हैं। अब देखिए, प्लांट को हमारे पास माउस भी खा सकता है, माउस भी प्लांट को खाते हैं, ठीक है। माउस को मान लो वाइल्ड कैट खा रही है और इस वाइल्ड कैट को वुल्फ खा जा रहा है, वाइल्ड कैट को वुल्फ खा जा रहा है। फिर इस वाइल्ड कैट को टाइगर भी खा सकता है। तो टाइगर के पास फिलहाल तो अभी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो हमने करवा दिए, वुल्फ और वाइल्ड कैट।
और भी कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो कि इस माउस को फॉक्स खा रहा है, माउस को फॉक्स खा रहा है, ठीक है, और फॉक्स को फिर वुल्फ, और अगेन इस फॉक्स को सीधा टाइगर भी खा सकते हैं। तो टाइगर के पास फिलहाल हमने 3 ऑप्शन अवेलेबल करवा दिए, वुल्फ के भी हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हो गए। अब देखो कुछ और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। अच्छा, इसमें भी है, रैबिट को भी सीधा वुल्फ खा सकता है, जैकल भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है रैबिट को, फिर इस रैबिट को सीधा टाइगर भी खा सकता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं। डियर, अब देखिए प्लांट को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, फिर टाइगर डियर को वुल्फ भी खा सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फूड चेन जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो गए, काफ़ी सारे फूड चेन जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, और इस ढंग से एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और जनरली वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि हायर ट्रॉफिक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये रैबिट है, रैबिट को वाइल्ड कैट भी खा सकती है, ठीक है। तो इस ढंग से हमारे पास जो पर्टिकुलरली जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो हैं, जैसे टाइगर हो गया, इसके पास फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वुल्फ के पास फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो दिस इज वाइल्ड कैट है, इसके पास भी फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, फॉक्स के पास भी फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। तो इस तरह के फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, ये जो फूड चेन आपस में जो इंटरकनेक्टेड हो गई, दिस इज कॉल्ड फूड वेब, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ कि फूड चेन में क्या है कि एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। ये क्या हुआ, इसमें भी अगर हर अलग अलग फूड चेन को देखो तो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन काफ़ी सारे फूड चेन के आपस में इंटरकनेक्शन हो गई, तो दैट इज फूड वेब। तो फूड वेब से हमारे पास पॉपुलेशन पूरी तरह से एक हमारे पास नेचर में एक आपको बैलेंस क्रिएट रहता है डिफरेंट लिविंग थिंग की पॉपुलेशंस पे, और फिर जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास फूड के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो दिस इज फूड वेब। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।